भारतीय रेलवे ने अपनी रफ्तार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। देश को 3 नई वंदे भारत की सौगात मिली है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इन तीनों वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, जिसका फायदा कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर को सीधे तौर पर मिलेगा। बेंगलुरु से पीएम मोदी ने जैसे ही इन 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, देश भर में चल रही वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 150 के पार हो गई। ट्रेन को रवाना करने के साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन में बच्चों से संवाद भी किया। बेंगलुरु से पीएम मोदी ने जिन ट्रेनों को रवाना किया है वो है बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। ये बहुत हर्ष की बात है। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। इस नई ट्रेन के साथ ही महाराष्ट्र में दौड़ने वाली ये 12वीं और देश के लिए 150वीं वंदे भारत हो गई है। वहीं अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी दरबार कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन एक धार्मिक ट्रेन के तौर पर अपनी अलग ही पहचान बनाने जा रही है, क्योंकि इसके जरिए वैष्णो देवी मंदिर और स्वर्ण मंदिर की दूरी 5.5 घंटे में ही सिमट गई है। जम्मू कश्मीर को ये 5वीं वंदे भारत की सौगात है, जो देश के बाकी हिस्सों से इसकी कनेक्टिविटी के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। श्री माता वैष्णो देवी दरबार कटरा से अब अमृतसर के लिए डायरेक्ट ट्रेन जो है वंदे भारत, उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया है। अमृतसर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर 5 घंटे 40 मिनट का है। मंगलवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी ट्रेन। इसमें चेयर कार का किराया है 1170 रूपए, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2085 रूपए है। नॉर्मल वंदे भारत नहीं है, एक रिलीजियस वंदे भारत है, क्योंकि ये ट्रेन माता वैष्णो देवी दरबार तो श्रीनगर साहब जाके जाओगी। बहुत बढ़िया ट्रेन है। वो 2 जिलों को जोड़ने का ये काम करेगी और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को और दरबार साहिब अमृतसर को कनेक्ट करेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से जितने माता वैष्णो देवी के भक्त खुश हैं, उतना ही खुश है सिख समाज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी सरकार अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। ताजा मामला पीएम सिटी वाराणसी का है, जहां पर पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सड़क पर ही उतर गई और कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन तक अतिक्रमण हटाया गया। ये बुलडोजर एक्शन पक्की बाजार से लेकर गोलघर कचहरी चौराहा तक हुआ। करीब 300 मीटर के इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला। 3 थानों की पुलिस समेत आरएएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, दंगा नियंत्रण वाहन को भी बुलाया गया था। प्रशासन की माने तो शहर में ये कार्रवाई यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क चौड़ीकरण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए की जा रही है, जिसके लिए लोगों को नोटिस भी दिया गया था। देखिए, अतिक्रमण नहीं है, इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। हम जिनको कंपेंसेशन दे चुके हैं रोड वाइडनिंग का, उनका सिर्फ तोड़ा जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से यहाँ भारी पुलिस बल और सुरक्षा बलों की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गांव में तेंदुए की दहशत है। खूंखार तेंदुआ अब तक 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वन विभाग की टीम भी अब तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब तक तेंदुआ उनकी पहुंच से बाहर है और पूरे गांव में डर का माहौल है, क्योंकि ये तेंदुआ 3 लोगों को घायल कर चुका है। तभी पूरा गांव इकट्ठा है। देखिए कैसे ये तेंदुआ खेतों में घूम रहा है और वन विभाग की टीम इसे पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही है, ताकि इसे जल्द कब्जे में लिया जाए, जिससे गांव वाले चैन की सांस लें। ये पूरी घटना प्रयागराज के मलखानपुर धनेचा गांव की है, जहां एक तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है। पिछले 24 घंटे से पूरा गांव में दहशत है। महिलाएं, बच्चे घरों में कैद हैं। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। खेतों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन तेंदुआ पकड़ से बाहर है। इस पूरी घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है, क्योंकि उनके कामकाज ठप पड़ गए हैं। इसीलिए लोग छतों से इस पूरे नजारे को देख रहे हैं। गुरुग्राम से पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को शिकंजे में लिया है। गिरफ्तार शख्स लोगों को आईएएस होकर रौब दिखाकर उनसे रुपए लगातार वसूलता था, लेकिन पुलिस ने इस फर्जी आईएएस को अब गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि अगर इस पर शिकंजा न कसा जाता तो ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे वसूलने का काम जारी रखता। ऑरेंज कलर की टी-शर्ट पहने इस शख्स का नाम है जयप्रकाश पाठक। इसकी उम्र 31 साल है और सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है, लेकिन इसका कारनामा होश उड़ा देने वाला है। जयप्रकाश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने फर्जी आईएएस के पास से 2 आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड डोरी जिस पर गृह मंत्रालय लिखा है, उससे बरामद किया है। अतिरिक्त निरीक्षक के संस्थान से संबंधित एक एनवेलप पत्र, एक फर्जी आर्म्स लाइसेंस, 6 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक वॉकी टॉकी सेट भी मिले हैं। इसके अलावा एक लाल और नीली बत्ती और 2,50,000 रुपए की नकद बरामद किए हैं।
आरोपी के पास से पुलिस ने एक कार बरामद की है जिसमें भारत सरकार लिखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। खंडवा में एक मुस्लिम लड़की ने सनातन धर्म में वापसी की है। मंदिर में हिंदू लड़के के साथ 7 फेरे लिए और शादी के बाद शाजिया शारदा बन गई है। और ये शुभ काम खंडवा के महादेव मंदिर में हुआ, जहां मंत्रोच्चार के साथ शाजिया खान ने मयूर से शादी करके घर वापसी की। शाजिया दोंदवाड़ा की रहने वाली है। उन्होंने खरगोन के मयूर को अपना जीवन साथी चुना है। महादेवगढ़ मंदिर में मयूर संग 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। मंदिर में मंत्रोच्चार की गूंज और भक्ति भाव के बीच ये अनोखा विवाह संपन्न हुआ। खरगोन के मयूर और शाजिया दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। शाजिया ने कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान मिलता है और बचपन से ही उसे सनातन धर्म से लगाव था और उसने ये विवाह किसी दबाव में नहीं किया। पूरे समारोह में सनातन पद्धति का पालन हुआ और मंदिर परिसर में मौजूद लोग इसके गवाह बने। इस शादी के फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। Zee News।